बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जब भी दुनिया में किसी भी ख़ित्ते में दो ममालिक के दरमियान जंग होती है और जंग ख़त्म जब होती है, कोई सीज़ फायर होता है, कोई मुआहदा तय पा जाता है, तो बैठकर वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के सियासतदान, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की अवाम बैठकर सोचती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, ऑनवर्ड्स हमें क्या करना है टू अवॉइड दीज़ वॉर्स, हमारा नुकसान कितना हुआ, हमें क्या-क्या चीज़ें रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। जो जो लोग जंगें जीत जाते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है जंगों के बाद, और आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग का शोर मचा हुआ है। चाइना के वो जो जहाज़ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो आसमान में उड़ रही हैं, उनके शेयर 60-62% बढ़ गए हैं। फ्रांस के जो पाकिस्तान ने राफ़ेल गिराए, उनकी कीमतें गिर गई हैं। मतलब दीज़ आर द इश्यूज़ जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए, मैक्सिमम बात की जानी चाहिए। वो जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पब्लिक तक पहुँचाई जानी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज ने ये जंग लड़ी, कैसे पूरी की पूरी कौम पीछे खड़ी हुई। तो इन टॉपिक्स के ऊपर बात की जानी चाहिए। बट बदकिस्मती की बात ये है, और मैं स बार-बार मैं इवन व सुहेल वड़ाइच साहब ने इसके ऊपर कॉलम लिखा हुआ था। मतलब बड़े लोग जो थे, जो डर रहे थे, किसी एक खौफ जो आ रहा था राइट आफ्टर वॉर, उसकी तरफ इशारे जो दे रहे थे, वो ये था कि यार ये कौमी यकजहती को हमें आगे लेकर चलना है। हमें कौम को दोबारा डिवाइड नहीं होने देना। वी हैव सफर्ड अ लॉट। बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ हुई हैं। वी हैव टू रेक्टिफाई देम। हमें उनको ठीक करना है। लेकिन अब अगर कोई जो लोग हैं जो इस कौमी यकजहती को, कौम को इकट्ठे खड़े हुए देखना नहीं पसंद करते, आप उनके लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, मैं आपकी दानिश पे छोड़ देता हूँ, मैं आपकी बसारत पे छोड़ देता हूँ। मैं उनके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन कपल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाइक गद्दार, लाइक दुश्मन। मैं इन वर्ड्स में बिलीव ही नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन देम एनीमोर। अब कहानी क्या है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये जंग छिड़ी पूरी कौम ने दिन रात चले, हमारे पास कुछ जो जो जर्नलिस्ट होते हैं वर्किंग, उनके पास इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, हमारे सोर्सेज होते हैं, या हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो मीडिया सेल्स होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सो वी केप्ट ऑन पुशिंग दैट, केप्ट ऑन पैडलिंग दैट इन्फॉर्मेशन, जागते रहे, दिन दिन रात रात जागते रहे, कई कई दिन रातें जाग के हम लगे रहे सारे। और भाई हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया वॉरियर्स ने काम किया। फिर आपने देखा डिजिटल मीडिया के लोगों का, सोशल मीडिया के लोगों का, डीजीआई इश्तियार ने बिला तफरीक, कोई डिजिटल दहशतगर्द नहीं था, कोई तहरीक इंसाफ का नहीं था, पीएमएलएन का नहीं था, पीपल्स पार्टी का नहीं था। हर पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा किया कि यार तुम लोग हमारी ताकत हो, एंड यू प्रूव्ड इट। अब कहानी उसमें क्या आती है कि जो वो एक शुक्रिया अदा करना भी शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया जी, तहरीक इंसाफ का फलां आदमी है, उसने एट दैट टाइम ये ट्वीट किया। वो कौम के साथ नहीं था, वो मुल्क के साथ नहीं था, वो रियासत के साथ नहीं था। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ने एक वीडियो बनाकर ट्वीट की राइट आफ्टर द वॉर, कि कैसे उनके ट्विटर हैंडल्स जो बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स के हैं, कैसे वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, कैसे वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े थे, कैसे वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक आधी ट्वीट कोई, मतलब ठीक है, मैं इसमें क्लीन चिट नहीं दूंगा कि एवरीबडी वाज लाइक। कुछ लोगों ने बड़ी तनकीदी ट्वीट्स भी एट दैट मोमेंट की, जब जंग लगी हुई थी या लगने वाली थी, जब तक पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया हुआ था। लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था। इवन आई वाज वेरी हर्ट कि जब मेरी एयर बेसिस के ऊपर मेरे इन्होंने अटैक किया, मेरे अंदर बॉर्डर्स के अंदर ये घुसकर आए, और मेरे मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर घुसकर आए हिंदुस्तान की प्लेन्स एंड मिसाइल्स और उनके ड्रोन्स। बहुत गम और गुस्सा था मुझे। लेकिन वो मैं साथ-साथ यहाँ पर ये कह रहा था कि वी नीड टू अटैक। वहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस तरह की आ रही थी कि कुछ रिस्ट्रेन, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इंडिया इज़ वेटिंग फॉर। सो हमें थोड़ा-सा वो टाइम देकर वी विल अटैक। इवेंचुअली दैट हैपेंड। अब हर बंदे के अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं भी हो सकता। कुछ लोग बहुत जज़्बाती हो जाते हैं। कुछ लोगों ने जज़्बात में आकर शायद इस तरह की गुस्से वाली ट्वीट्स भी कर दी कि फ़ौरन अटैक किया जाना चाहिए, वेट क्यों कर रहे हैं? और फिर कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर थे, कुछ ने ये भी बीच में ट्वीट कर दिया कि यार हमारी तरफ तो भाग के पुलिसां आ जांदियां सन, अब फ़ौज की बारी है तो फ़ौज उधर जाकर उनके ऊपर अटैक करे। वी वांट देम टू अटैक, वी वांट टू टीच अ लेसन टू हिंदुस्तान। इसमें कहीं पर भी कोई गद्दारी का एलिमेंट मुझे नज़र नहीं आता। जज़्बात ज़रूर हैं, जज़्बात में लिमिट्स भी क्रॉस हो जाती हैं, हुई होंगी, मैं मुत्तफ़िक हूँ उसके ऊपर। इसमें मौका मिल गया लोगों को, चंद ट्वीट्स हैं, कुछ 1-2 ट्विटर हैंडल्स हैं, मैं उनको भी नॉमिनेट इसलिए नहीं कर रहा कि वो, आई नो दैट कि किसी की इंटेंशंस बुरी नहीं हो सकती। उन लोगों की इंटेंशंस क्वेश्चनेबल ज़रूर हैं कि जो उन ट्वीट्स को, उन व्लॉग्स को, उन फेसबुक स्टेटसेस को या किसी व्हाट्सएप ग्रुप की कन्वर्सेशन को उठाकर शिकायतें लगा रहे हैं दिस मोमेंट के, जनाब क्रैक डाउन कर देना चाहिए, निस्तो नाबूद तहरीक इंसाफ को कर देना चाहिए।
तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया ने, मुझे कोई तारीफों की जरूरत नहीं है, उन्होंने गलत किया होता मैं ठोक के कहता उन्होंने गलत किया है। दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। मैं नहीं कह रहा, राणा सनाउल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा DGI इस्पियार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा पूरी कौम कह रही है। इस टाइम के ऊपर निफाक नहीं था, बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं थी। एवरीबडी डिड देयर पार्ट। हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा बाकायदा नेक निजती के साथ डाला इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस खित्ते के लिए। बिकॉज ये हम सब का मुल्क है, ये खित्ता हम सब का ना यार। नेबर बेशक हिंदुस्तान है, लेकिन जितना भी वो जंगी जुनून में मुब्तला हो जाए मोदी, हम तो सब ने यही रहना ना। इवेंचुअली वी वांट पीस, और उस पीस के लिए हमारा लड़ना, एक दफ़ा अटैक करना उनके ऊपर बड़ा लाजिम मलजूम हो गया हुआ था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो सनम जावेद की पुरानी ट्वीट्स उठाकर, जमील फारूकी साहब की कोई ट्वीट्स हैं वो उठाकर, कुछ और 2-4 लोगों की ट्वीट्स उठाकर, यार यहाँ तक देखो इमरान लाले का अभी रिसेंटली उसका ट्विटर हैंडल आपने खामोश करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, दो कि उनकी ज़ुबान से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी ज़रा गाली शाली लिख देते हैं पंजाबी उर्दू की एंड ऑल दैट, बट यार दैट मैन फॉट ऑन द फ्रंट फुट व्हेन इट केम टू डिजिटल मीडिया। आगे से इमरान लाले का सब लीड कर रहे थे, इसी तरह सब लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर अब आप एक पैटर्न देखिएगा, थ्रू आउट व्लॉग्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, थ्रेटन किया जा रहा है लोगों को कि ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, रियासत को इनके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम लेना चाहिए, रियासत को इनके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम, ये फितना है, इसको कुचल दो, इसका सर कुचल दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर इसके ऊपर व्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें अलीमा खान साहिबा को भी लताड़ा जा रहा है। मे बी उन्होंने मेरे नज़र से उनकी एक गुफ्तगू गुजरी, वो एट दैट टाइम की जंग शंग कोई नहीं हो रही, अभी जंग के हालात वाक़यात नहीं थे एट दैट टाइम, तो उनको ये शायद लगा, उनकी परसेप्शन थी। खैर वो भी एट दैट मोमेंट आई डोंट थिंक सो उसकी कोई ज़रूरत थी, वो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। हम हालत जंग में तकरीबन आ चुके हुए थे। पहलगाम के बाद से सबको कि जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लोग रखते थे, उनको आइडिया था कि हिंदुस्तान ने अटैक करने के लिए हम पे ये सारा प्रोपेगेंडा किया और ये सिनेरियो बनाया, तो वो बहुत गैर ज़रूरी कमेंट्स करने भी नहीं चाहिए थे एट दैट टाइम। बट उन कमेंट्स के बेस के ऊपर आप किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दो, किसी को नहीं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, किसी को हालात हाज़रा का नहीं आइडिया हो सका, आप उसको गद्दार नहीं डिक्लेयर कर सकते। लेकिन मेरी परसेप्शन अब ये है, मेरी कैलकुलेशन अब ये है, डराना मुझे कोई मकसूद नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बहुत बुरा वक्त पिछले 2-3 सालों में काटा है, वो हर चीज़ देख चुके हैं। लेकिन ए धक्के नाल मजबूर करके एजेंसीज को, मजबूर करके सबको कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई गिरफ्तारियां करवाने के मूड में ज़रूर लग रहे हैं मुझे। लेकिन मैं वही बार-बार बात करता आ रहा हूँ कि यार खुदारा ये कुछ टाइम के हो गया इस बात को, 2-4 दिन 10 दिन हो रहे हैं कि कौम सारी की सारी मुत्तहिद खड़ी है। इनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखिए, नमक मत छिड़किएगा। पता नहीं किस हद तक बात सुनाई देती है लोगों को, पता नहीं किस हद तक मेरी बात के ऊपर अमल किया जाता है, पता नहीं किस हद तक के लोगों के दिल में बात असर करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बात वही करनी है जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। मुझे बात वही करनी है जो इस कौम के लिए इस मौजूदा गिवन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश करने का तरीका है, वो सबको इकट्ठा करने का तरीका है। लेकिन नून लीग के ट्विटर हैंडल्स, कुछ बराए नाम सहाफ़ी जो है ही नून लीग के सहाफ़ी हैं, मतलब उनका नाम ही मैं ही कर रखांगा कि वो पहले बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब से वो हुकूमत ये बन गई है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का मॉडल ही ये है कि यहाँ पर हुकूमत इस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठे मिलकर करेगी। वो साफ़ी जिहड़े ने शिकायत ला रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो शिकायतें लगा रहे हैं, वो जो नए नए ब्लॉगर बने हुए हैं वो शिकायतें लगा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट डू दे वांट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इवन कि इसके अंदर भी वो तहरीक इंसाफ ही उनका हदफ है और तहरीक इंसाफ को ही टारगेट कर रहे हैं। आई होप एंड प्रे कि ऐसा ना हो, मुल्क की बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं वो हों, और मुल्क की बेहतरी के लिए अब नफ़रतें काम नहीं आएंगी। बेहतरी की तरफ चलें, नफ़रतों को कम करें, मोहब्बतों को ज़्यादा बढ़ाएं, मोहब्बतों को कुछ ईजी लाइफ करें लोगों की इस मुल्क के अंदर। खैर, दूसरी स्टोरी, जुनैद अकबर खान साहब चेयरमैन PAC, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से, वहीं के खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के MNA हैं, दरवेश आदमी हैं। आई नो हिम पर्सनली, मैं इस तरह ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मेरी उनसे आज तक शेक हैंड भी शायद कभी नहीं हुआ, बट आई हैव सीन हिम एज चेयरमैन PAC। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाइद कमेटी है नेशनल असम्बली की, जो मैं खुद कवर करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जहाँ पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एम्बेजलमेंट्स, एम्बिग्विटी, वो एम्बेजलमेंट्स और वो सारी जो मामलात हैं वो खुलकर सामने आते हैं। वहाँ पर बैठकर उनकी इंक्वायरीज़ की जाती हैं, उन सरकारी अफसरान से, महकमों से सवाल जवाब करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान एंड चेयरमैन उसके जुनैद अकबर खान साहब हैं, जिनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था। जुनैद अकबर खान साहब के बारे में खबरें आना स्टार्ट होती हैं कि जी उनको मैसेज दे दिया गया कि आप छोड़ दें, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता। मैंने सुबह ये ट्वीट कर दिया आज सुबह,
जब मेरे पास खबर कंफर्म होगी, दो मेरी एक आदत है कि मैं खबर एक से ज़्यादा सोर्सेज से कंफर्म करता हूँ। जैसे-जैसे मैच्योर हो रहा हूँ जर्नलिज्म के अंदर, तो वो 1 से 2 हो गए हैं, अब 2 से मुझे लगता है कि 3 के ऊपर मुझे चले जाना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से खबर कंफर्म किए बगैर नहीं दी जानी चाहिए। कभी था बचपना के खबर आंधी सी देखते थे कि अगर बंदा ठीक है, इसने बताया तो टक ठोक देते होते थे। अब ख़ैर शायद मैं उससे भी थोड़ा-सा आगे चला गया हूँ कि अब कम से कम 2 सोर्सेज़ से कन्फर्म करने के बाद। मैंने खबर कन्फर्म की, खबर दे दी कि जी इमरान खान साहब का पैगाम आ गया है जुनैद अकबर खान साहब के लिए कि आप एहतजाजी तहरीक के ऊपर फोकस करें। रीज़न कि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के, सो आप उस तरफ फोकस कीजिए, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दीजिए, छोड़ दीजिए। बड़ियां गालां कढ़ियां लोगों ने मैंने ट्विटर ते एक्स ते बहुत गालियां दी कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ठीक है भाई, अब मेरा काम है खबर देना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप गालियां देना चाहते हैं, दे लीजिए आप। दी लोगों ने बड़ी गालियां। थोड़ी देर को 3-4 घंटे 5 घंटे गुजरे तो खबर कंफर्म हो गई। सब उन्होंने मान गए जी, जुनैद अकबर खान साहब ने खुद से आके बता दिया कि 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको कॉल की थी और कहा था कि इमरान खान साहब का आपके लिए पैगाम है। फिर अलीमा खानम साहिबा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने भी इसके ऊपर खुलकर बात की एंड ऑल दैट। ठीक है, वो कंफर्म होगी खबर, मतलब ये ना मैं एवं वक्त ज़ाया करी जा रहा है थोड़ा। अब मैंने चेयरमैन पीएसी होते जुनैद अकबर खान साहब को खुद देखा है। ये डिबेटेबल है कि वो वाज़ ही अ गुड चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या एक ही वाज़न्ट वेरी गुड। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ही वाज़न्ट वेरी गुड। एक्सपीरियंस नहीं था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इसमें 2-3 मिसालें देते हैं लोग हिस्ट्री में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चलाने की। चौधरी निसार अली खान साहब जो साबिका वज़ीर दाखिला थे, वो कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते थे। लोग कहते थे कि अरबों रुपए की रोज़ स्कैंडल आते थे, रोज़ हेडलाइन बनती थी। ये बहुत बड़ा तगड़ा प्लेटफॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेख वकास अकरम साहब भी किसी टाइम पर रहे, उसकी भी लोग मिसालें देते हैं कि ही हैड डन गुड जॉब। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, नवीद कमर साहब जैसे, खुर्शीद शाह साहब जैसे लोग जो पुराने इस कमेटियों के मेंबर हैं, उमर अयूब साहब जैसे लोग, हुसैन कमाल साहब जैसे लोग जो पुराने पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों के प्रोटोकॉल को, प्रोसीजर को समझते हैं, दे कुड हैव रन इट बेटर। लेकिन अपोजिशन की है तो फिर ये पीटीए के पास ही आनी थी। एक बड़ा स्कैंडल जो रिसेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से आया था, वो भी उसके ऊपर भी टेकअप उसको किया था उमर अयूब खान साहब ने। मतलब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं, सरकारी अफसरान को समझते हैं कि कैसे वो यूं करके निकल जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन और बाकी मेंबर्स से। सो व्हेन इट केम टू जुनैद अकबर खान साहब, तो जुनैद अकबर खान साहब के पास जब भी कोई बड़ा पैराज आते हैं ना, करप्शन वो जो भी होती हैं डिस्क्रिपेंसीज, और वो जो भी बेज़ाब्तियाँ होती हैं या कुछ भी एलिगेशन होता है किसी महकमे के किसी अफसर के ऊपर या महकमे के ऊपर, तो वो उसके पैराज आते हैं। मुझे कोई भी पैरा सेटल होते नहीं नज़र आया। सारे ही या ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 6 हफ्ते बाद देख लांगे, 4 हफ्ते बाद देख लांगे। जुनैद अकबर साहब ने बहुत ही पोलाइटली, जो उसका तरीकाकार नहीं था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चलाने का, उस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चलाने की कोशिश की। और बाकी जो उनके मेंबर्स थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उनको कह देना आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जैसे सबने कहना ठीक है आप अच्छा ये कह रहे हैं तो ऐसे कर दें। इट डजंट वर्क दैट वे। विल होनी चाहिए, वहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर आपको वो तगड़ा स्टांस लेना पड़ेगा। भाई ये हुआ तो कैसे हुआ है, इंक्वायरी चल फारग हो, अगला अभी तू, ऐसा पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुछ भी नहीं हुआ। और एक और चीज़ मजे की आपको बता दूँ, कुछ सहाफ़ी जो हमारे आज जर्नलिस्ट बड़े सीनियर एंकर और ये बन गए हैं, इनकी ज़िंदगी की कमाई एक मेहनत है और वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटियाँ जाकर कवर करते थे, इजलास कवर करते थे। जो वहाँ पर स्टोरीज़ होती थी उसको लाकर शाम को फोड़ते होते थे शोज़ के अंदर, और यही उनका मुकम्मल करियर है। और उस ज़माने की ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें दिया करते थे। छोड़े, अब नाम नहीं ले रहा किसी का भी मैं। अब इसमें जुनैद अकबर खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, दे आर नॉट बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। वो कि बहुत करीबी नहीं काम कर रहे एक दूसरे के। उमर अयूब साहब, जुनैद अकबर खान साहब अच्छे के ताल्लुकात हैं, आज भी एज़ ऑफ नाउ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अलीमा खान साहिबा किस हद तक पसंद करती हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब को, मुझे नहीं पता। अलीमा खान साहिबा किस हद तक पसंद करती हैं जुनैद अकबर खान साहब को, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये असर जो है ना, ये जो हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको अखज़ करके दे सकता हूँ। जुनैद अकबर खान साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से इंटरनल मार पड़ी है। उनके अपने दोस्तों, अपने लोगों, अपनी पार्टी के लोगों से मार पड़ी है। ये जो चेयरमैन पीएसी वाली ओहदा जाने की। अभी गया नहीं है, चला जाएगा। मतलब उनको जब कह दिया गया है कि रिज़ाइन और लीव, तो फिर वो छोड़ ही देंगे ऑब्वियसली। तो इसमें तहरीक-ए-इंसाफ की इंटरनल लॉबीज़, तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग बहुत हाइपर एक्टिव थे उनको हटाने के लिए। अब यहाँ पर फ़ोकस तो एक चीज़ होनी चाहिए थी कि जुनैद अकबर खान साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक शरीक, कोई जलसा जुलूस, कोई एहतजाज आगाज़ करने जा रहे थे।
आपने एहतजाज से पहले ही उस बंदे के पर काट दिए। अब किसने काटे हैं, किसके कहने पे काटे हैं, ये इमरान खान साहब ने ये फैसला लिया है तो किसके फीडबैक पे लिया है, इसके लिए आपको हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान साहब तक एक्सेस हर बंदे की नहीं है, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, किसी बंदे की नहीं है। जो रिपोर्टर्स जाते भी हैं वो बेचारे बाहर आके क्या रिपोर्ट करते हैं मुझे उस डिटेल में भी नहीं जाना, कितना को रिपोर्ट कर सकते हैं, कितनी गुफ्तगू इमरान खान साहब की उनसे होती है, सुन रखी है स्टोरीज। हालांकि मैंने बहुत अटैम्प्ट ली, मैंने बहुत कोशिश की है कि खुद मुझे डाला जेल जाने की इजाज़त दी जाए, नहीं जीते इजाज़त मिलती भाई एनजी के बस। सो ये नुकसान उस तहरीक का किया गया, एक एंगल ये है। क्या वो फिट थे, जुनैद अकबर खान साहब बहुत फिट थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हुए, वो धुआंधार तरीके से, धांसू तरीके से चला रहे थे, तो नो। उसकी अगर रिप्लेसमेंट आती है उमर अयूब खान साहब, तो क्या ये इमरान खान साहब के नैरेटिव, इमरान खान साहब के विजन तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है। उमर अयूब खान साहब अंडरस्टैंड कि पीएसी क्या है, उसको कैसे चलाना है। क्या एहतजाज से पहले जुनैद अकबर खान साहब से योदा वापस मांग लेना जमात की जानिब से या इमरान खान साहब की जानिब से, क्या उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को क्वेश्चन किया गया है? येस, क्वेश्चन किया गया है। क्या इस एहतजाजी तहरीक के अंदर जुनैद अकबर खान साहब को तहरीक चलाते हुए अंडरमाइन किया गया है? बिल्कुल अंडरमाइन किया गया है। क्या इससे इमरान खान साहब के हक में या उनकी रिहाई के लिए चलाई जाने वाली एहतजाजी तहरीक को नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा। अब ये प्रॉज एंड कॉन्स मैंने आपके सामने रख दी। इसमें आपने बैठकर जब सुन रहे होंगे व्लॉग तो आप बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। बड़े लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, बड़े लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन हम जब उनके बारे में बात करते हैं तो लोग हमारी बात के बाद उन सियासतदानों के ऊपर क्वेश्चन करने की बजाय साड़ी क्रेडिबिलिटी से सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, आप पूछिए सवाल। हम इंडिविजुअली आपको सबको जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम जहाँ पर व्लॉग में या किसी टीवी शो के अंदर, किसी खबर में, किसी ट्वीट में हम उसको एड्रेस जरूर कर सकते हैं। वी डू दैट, ऑल ऑफ अस वी डू दैट। अब ये खबर मेरे साथ जुबैर ने भी दी। जुबैर अली खान बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, वी न्यूज़ में होते थे। और हालात वाक़यात ने, क्योंकि बड़े खुलकर अपने स्टांस को कैरी करते हैं, तो हालात वाक़यात ने उनको नौकरी से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बहादुर आदमी है, अड़ा हुआ है, अपनी लाइन पे खड़ा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वरना अक्सर ये होता है, हमारे कुछ लोग होते हैं, नौकरी गई इंज करके नीवे हुए, नवी जगह से तरला करके नौकरी लेके सर अब दोबारा नहीं करता। जुबैर डिडंट डू दैट। जुबैर साहब की वो ट्वीट के नीचे मैं देख रहा था कि मैनू कितनी गालां पईयां ने, जुबैर नू कितनी गालां पईयां। बट दैट इज़ हाउ इट इज़। सो लेट्स वेट एंड वॉच। चीज़ें या तो बहुत अच्छी होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए, मेरी कैलकुलेशन ये है। कैलकुलेशन है, कोई खबर नहीं है, क्योंकि आज मुझे कोई साहब, मैं दफ्तर के बाद फारिग होकर निकला हूँ, तो मैं एक स्टोर के ऊपर खड़ा हुआ था, कोई नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त कर रहा था सुबह के लिए। तो मुझे एक साहब वहाँ पे मिले एंड ही सेड टू मी के वो मिले मुझे, तो कहते हैं आपने 2 दिन पहले खबर दी थी इमरान खान बाहर आ रहा है। मैंने कहा सर मैंने कौन सी खबर दी थी? आई नेवर सेड दैट। कहते नहीं नहीं, आपने ट्वीट किया होता उनके पैरोल पे रिहाई के लिए पिटीशन दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने कहा सर बिल्कुल हुई है। तो कहते पिटीशन दायर हुई तो उसका मतलब ये था ना कि बाहर आ रहा है। मैं कहा नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं था, मैंने सिर्फ एक खबर थी कि पिटीशन अली अमीन गंडापुर साहब ने फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आई स्टिल ओन दैट। एक दिन में वो लग जाएगी पिटीशन, केस लग जाएगा, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। सो मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मेरी कैलकुलेशन सिर्फ ये है, आइदर इमरान खान साहब के लिए तहरीक इंसाफ के मामला तो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, या फिर एड़ा गंद प्या या गंद मजीद बढ़ता जाएगा। इसके लिए अब थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 2-4 दिनों की ही बात है, इससे ज़्यादा लंबी गेम नहीं अब नज़र आ रही। 2-4 दिनों की ही बात है कि इधर या इधर के कुछ इस तरह की सिग्नलिंग, मिक्स्ड सिग्नलिंग होना स्टार्ट हो गई हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।